जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी भर्ती 2025, जिसका आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हो चुका था। अब फाइनली बच्चे वेट करेंगे सर इसका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, सीबीटी 2 का एग्जाम है वो हमारा कब तक होगा, और नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है, और कितने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट हैं वो सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट है करें। तो पूरी डिटेल से बात करेंगे कि जो जोन वाइज आपकी एक सटीक कट ऑफ है क्या रहने वाली, इतने मार्क्स वाले जो कैंडिडेट है वो सीबीटी 2 की तैयारी करना स्टार्ट है कर दो। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहना। जो कैंडिडेट वीडियो में नए जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिन्होंने जितनी भी भर्तियों की अपडेट है वो सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक है जारी होगा। तो आपको जैसा पता है कि आपका जैसे ही एग्जाम होता है उसके 2 मंथ बाद में आपका रिजल्ट है जारी होता है। तो आपका एग्जाम हुआ था जून के अंदर, जून मंथ को छोड़ दो, जुलाई और अगस्त, ऐसे मान के चलो कि आपका रिजल्ट है वो लगभग लगभग अगस्त के लास्ट वीक तक, अगस्त के लास्ट वीक तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी होने के पूरे पूरे चांस है, अगस्त लास्ट वीक तक। अब मैं बात करूं कि सीबीटी 2 का एग्जाम कब होगा, तो अगस्त लास्ट वीक तक यदि आपका रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया और नवंबर, यानी कि ऐसे मान के चलो कि अक्टूबर या नवंबर के अंदर, अक्टूबर या नवंबर के अंदर 2025 के अंदर आपका सीबीटी 2 एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। लगभग उम्मीद है कि इसी को ही आप यानी कि अगस्त के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट जारी होगा और अक्टूबर या नवंबर के अंदर आपका सीबीटी 2 एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि आपको नॉर्मलाइजेशन में हमें कितने मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। तो सबसे पहले अपनी जो हार्ड शिफ्ट हो गई, मॉडरेट शिफ्ट हो गई और इजी शिफ्ट हो गई। तो सबसे पहले मैं हार्ड शिफ्ट की यदि बात करूं तो कौन कौन सी हार्ड शिफ्ट हैं, तो जो आपका फर्स्ट दिन एग्जाम हुआ था 5 जून की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्टें आपकी क्या थी, हार्ड शिफ्ट थी। 16 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हार्ड थी, 10 जून की फर्स्ट और सेकंड, 24 जून की फर्स्ट और थर्ड, 12 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हार्ड थी, 11 जून की फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों शिफ्टें आपकी हार्ड थी। 13 जून की फर्स्ट शिफ्ट हो गई, 18 जून की थर्ड शिफ्ट हो गई, 9 जून की फर्स्ट और सेकंड, 6 जून की फर्स्ट और थर्ड और 17 जून की फर्स्ट शिफ्ट। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया तो ये शिफ्ट आपकी हार्ड थी, और इन शिफ्टों के अंदर आपको मिनिमम 11 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 16 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। अब आप अपनी चूज कर लेना कि आपकी कौन सी शिफ्ट थी और आपको कितने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। ये आपकी होगी हार्ड शिफ्ट। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी मॉडरेट शिफ्ट कौन कौन सी है। तो मॉडरेट शिफ्ट है 17 जून की आपकी सेकंड और थर्ड शिफ्ट, 10 जून की थर्ड शिफ्ट हो गई, 24 जून की सेकंड शिफ्ट हो गई, 21 जून की फर्स्ट, 9 जून की थर्ड, 14 जून की सेकंड शिफ्ट हो गई, 13 जून की थर्ड, 6 जून की सेकंड, 20 जून की थर्ड, 12 जून की फर्स्ट, 16 जून की फर्स्ट और 13 जून की सेकंड। ये शिफ्ट आपकी क्या है, मॉडरेट शिफ्ट है। यदि इन शिफ्टों के अंदर जिस भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है तो उस कैंडिडेट को मिनिमम 6 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है इन शिफ्टों के अंदर। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपकी इजी शिफ्ट है वो कौन कौन सी हैं। तो 21 जून की सेकंड और थर्ड शिफ्ट हो गई, 18 जून की फर्स्ट और सेकंड, 20 जून की फर्स्ट और सेकंड, 14 जून की फर्स्ट, 23 जून की सेकंड और थर्ड और 19 जून की सेकंड शिफ्ट है। ये शिफ्ट आपकी क्या है, इजी शिफ्ट है। इन शिफ्टों के अंदर आपको लगभग मिनिमम 1 मार्क्स और मैक्सिमम आपको 3 मार्क्स तक का फायदा देखने को मिलने वाला है। अब आप यहां पर देख लेना, आप हार्ड शिफ्ट से थे, मॉडरेट शिफ्ट से थे या इजी शिफ्ट से थे। वहां पर मैंने आपको इतने मार्क्स, मिनिमम आपको इतने मार्क्स और मैक्सिमम आपको इतने मार्क्स तक का नॉर्मलाइजेशन में फायदा देखने को मिलने वाला है। तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो भी खेल था वो मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब हम बात कर लेते हैं जो आपके रेड जोन कौन से हैं, ग्रीन जोन कौन से हैं और उनकी एक सटीक कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है, उस पर बातें करते हैं।
सबसे पहले हम यहाँ पर जो रेड जोन है उनकी बात करें तो कौन कौन से हैं। आपका पटना जोन हो गया, भोपाल, अहमदाबाद, अजमेर, कोलकाता, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, सिलीगुड़ी और चंडीगढ़। ये जोन ऐसे हैं जिनकी कट ऑफ आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी, जो ये आपके रेड जोन है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले यूआर कैंडिडेट की। यूआर कैंडिडेट के अंदर बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 61 से लेकर 64 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहने वाले हो। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 58 से लेकर 62 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहोगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 56 से लेकर 59 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट यहाँ पर क्या रहने वाले हो सेफ है रहने वाले हो। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 51 से लेकर 53 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ है रहोगे। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर 47 से लेकर 50 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले हो। एक्स सर्विसमैन की यदि मैं बात करूं तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 40 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। ये होगी आपकी रेड जोन की एक जो सटीक कट होगी। यदि इन जोन से आप हो और आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आप कैंडिडेट सेफ हो, आप अपनी जल्द से जल्द सीबीडी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। अब मैं बात कर लेता हूं जो आपके ग्रीन जोन कौन कौन से हैं। तो ग्रीन जोन के अंदर आपका हो गया गुवाहाटी हो गया, रांची हो गया, भुवनेश्वर, बेंगलोर, त्रिपुरम, जम्मू, नालंदा, मुंबई, सिकंदराबाद, बिलासपुर और चेन्नई। ये जोन ऐसे हैं जो आपके ग्रीन जोन के अंदर आते हैं, जो जिनकी कट ऑफ आपकी रेड जोन से थोड़ी सी कम रहती है। तो सबसे पहले यहाँ पर यूआर कैंडिडेट की मैं बात करूं तो जिस भी कैंडिडेट के 55 से लेकर 58 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर 51 से लेकर जिस भी कैंडिडेट के 54 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहोगे। ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 49 से लेकर 52 के बीच में मार्क्स हैं, 49 से लेकर 52 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। एससी कैटेगरी की बात करूं तो एससी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 46 से लेकर 47 के बीच में है तो वो कैंडिडेट भी क्या है यहाँ पर सेफ रहेगा। एसटी कैटेगरी की बात करूं तो एसटी के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 41 से लेकर 43 के बीच में मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो यहाँ पर सेफ रहने वाले। अब मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन की तो एक्स सर्विसमैन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के 35 प्लस मार्क्स हैं तो आप भी कैंडिडेट क्या हो सेफ रहने वाले। यदि इन जोन के अंदर जिस भी कैंडिडेट के इतने मार्क्स बन रहे हैं तो वो कैंडिडेट भी सेफ है, वो भी अपनी जल्द से जल्द सीबीडी 2 की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी, रिजल्ट कब आएगा, सीबीडी 2 कब होगा आपका, और जो आपका नॉर्मलाइजेशन का जो भी खेल था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, और जो आपकी एक सटीक कट ऑफ थी रेड जोन और ग्रीन जोन की वो भी मैंने आपको बता दी है। यदि अभी भी कोई बच्चे का कोई डाउट बचा हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सी शिफ्ट के अंदर एग्जाम दिया है, कौन से जोन के अंदर हो और आपके कितने मार्क्स से भरने हैं। तो उसका रिप्लाई मैं बहुत जल्दी करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके एक बार जरूर बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।